हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। बच्चों, क्लास सेकंड के चैप्टर नंबर 12 रॉक्स एंड मिनरल्स, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा। इससे पहले क्लास में हमने यूज़ ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिलिका, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, आयरन, टॉल्क, इन सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा यहाँ पे बचते, आज हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद वॉक्स करेंगे। ठीक है बच्चों? तो पेज नंबर 98 पे देखिए आप लोग। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड जेमस्टोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव मिनरल्स। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जेमस्टोन्स, ये सब क्या है? कुछ मिनरल्स के नेम्स है। ये सब क्या है? बहुत एक्सपेंसिव मिनरल्स है, यानी बहुत महंगा मिनरल्स है। इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये कम मिलते हैं। वी मेक ब्यूटीफुल ज्वेलरी फ्रॉम दिस मिनरल्स। हम इन मिनरल्स का बहुत प्यारे प्यारे ज्वेलरीज बना सकते हैं। जैसे कि पिक्चर पे भी दिखाया है, यहाँ पे सिल्वर की कुछ ज्वेलरीज है, यहाँ पे गोल्ड का एक ज्वेलरी दिखाया है, जो किसका बना हुआ है? ये गोल्ड का बना हुआ है और ये सिल्वर्स का बना हुआ है। इसी तरह हम डायमंड एंड जेमस्टोन्स का भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आज वॉक्स करेंगे। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। इसमें सबसे पहले है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नीचे जो सेंटेंस दिया है उसको पढ़ना है अच्छे से। अगर सही है तो साइड के डब्बे में टी लिखना है, अगर गलत है तो साइड के डब्बों में एफ लिखना है। ठीक है बच्चों? तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा है स्मॉल ए पार्ट, स्मॉल स्टोन्स आर कॉल्ड रॉक्स। छोटे छोटे स्टोन्स को हम रॉक्स कहते हैं। तो क्या हुआ? ये सेंटेंस गलत हुआ। हम बिग स्टोन्स को रॉक कहते हैं, स्मॉल को नहीं कहते हैं। तो पहले डब्बे में आप लोगों को एफ लिखना है। ठीक है बच्चों? तो उसके बाद बी पार्ट है चॉक इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स। चॉक जो है बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होते हैं। तो ये सेंटेंस भी क्या हुआ? गलत हुआ। चॉक क्या है? एक सॉफ्ट रॉक है, जिसको हम ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं? लिखने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन बिल्डिंग्स जो है वो हार्ड रॉक का बनते हैं, ऐसे सॉफ्ट रॉक्स का नहीं बनते हैं। तो सेकंड पे गलत हुआ, सेकंड स्टेटमेंट भी। तो सेकंड डब्बे में भी आप लोगों को एफ लिखना है। ठीक है बच्चों? तो उसके बाद है सी पार्ट, आयरन इज़ वेरी यूज़फुल मिनरल। आयरन जो है एक बहुत ही यूज़फुल फ़ायदा देने वाले मिनरल्स है। ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। आयरन के हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो तीसरे डब्बे में आप लोगों को टी लिखना है। ठीक। उसके बाद है डी पार्ट, कोल इज़ यूज्ड फॉर रनिंग स्टीम इंजन्स। कोयला जो है स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सेंटेंस भी सही हुआ। हमने चैप्टर में पढ़ के आया है, जो स्टीम इंजन्स होते हैं उसको चलाने के लिए कोल की क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। तो इस डब्बे में भी, चौथे डब्बे में भी हमें टी लिखना है। ठीक। उसके बाद है ई पार्ट, ग्लास इज़ मेड फ्रॉम सिलिका। ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था। ग्लास जो है सिलिका, एक मिनरल्स होते हैं सिलिका नाम का, उस मिनरल्स का बना हुआ होता है। इस मिनरल का ग्लास बनते हैं और मिरर्स भी बनते हैं, वो हमने पहले क्लास में पढ़ा। तो ये सेंटेंस हमारा सही हुआ, इसलिए हम इस सेंटेंस में, इस डब्बे में टी लिखेंगे। ठीक है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखिए, पेज नंबर 99 पे उसी के साथ है एफ पार्ट, स्लेट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स। स्लेट क्या है? एक टाइप का रॉक है जो यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी बर्तनों को बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? गलत हुआ। स्लेट जो है ब्लैक बोर्ड्स या रूफ्स, हाउस के रूफ्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, यूटेंसिल के लिए यूज़ नहीं होते हैं। यूटेंसिल जो है आयरन का बनता है। ठीक है बच्चों? तो ये सेंटेंस गलत हुआ, इसमें हमें डब्बे में एफ लिखना है। उसके बाद है जी पार्ट, ग्रेनाइट एंड मार्बल कैन बी यूज टू मेक स्टेचूज। ग्रेनाइट एंड मार्बल जो है स्टेचूज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये सेंटेंस सही हुआ। ग्रेनाइट एंड मार्बल स्टेचूज बनाने के लिए यूज़ होते हैं, वो हमने चैप्टर में पढ़ के आया है। ग्रेनाइट और मार्बल दोनों क्या है? एक हार्ड
काइंड का रॉक है, मज़बूत रॉक होता है जो स्टेचूज़ बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम ये सेंटेंस सही हुआ तो इस डब्बे में हमें टी लिखना है, लास्ट डब्बे में। ठीक, तो आज हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बाकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करेंगे। आप लोग यहीं तक कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना और साथ साथ लर्न भी कर लेना। और ये चैप्टर का फर्स्ट वर्क है, तो आप लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो कॉपी के क्या करना है, आप लोगों को नए पेज पे चैप्टर का नाम लिखना है अच्छे से, स्केच कलर से, और चैप्टर का नंबर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को पहले वर्क को स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।